वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, ऐवान इकबाल में योम तकबीर की तकरीब का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। इसके में कारकुनों के जोशो खरोश के मनाजिर, यहाँ पर आमद के सिलसिले में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की आमद और दीगर चीज़ें हम आपको ब्रेक से पहले दिखा चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद ख्वाजा साद रफ़ीक जो हैं, मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली और रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक यहाँ पर ख़िताब करने जा रहे हैं। इससे पहले शेख कैसर महमूद उन्होंने भी ख़िताब किया, जो कि मुस्लिम लीग नून ओवरसीज़ के ज़िम्मेदार हैं, ओहदेदार हैं, और इस वक्त जो तकरीब हो रही है इसकी मेज़बानी मुस्लिम लीग नून ओवरसीज़ के ज़िम्मे ही है। ख्वाजा साद रफ़ीक ने यहाँ पर एक करारदाद भी पेश की, जिसमें ये कहा गया कि मुस्लिम लीग नून और ये तमाम जो हाल है ये मुतालबा करता है कि पार्लियामेंट की मंजूर की हुई मुतफ़िका करारदाद के मुताबिक एक आज़ाद और बाख्तियार कमीशन तश्कील दिया जाए, जो शफ़ाफ एहतसाब और उस हवाले से इंतज़ामात को यकीनी बनाए, तहकीकात के लिए काम करे और जिन लोगों ने अपने फ़राइज़ में कोताही बरती है उनका एहतसाब कर सके। इसके साथ साथ ये कमीशन ऐसा हो जो सिक्योरिटी मामलात में ख़राबी की जो सूरत पैदा हो चुकी है उसको दूर करने के लिए भी अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करे। ये करारदाद यहाँ पर भरपूर तरीके से मंजूर की गई और इसके बाद यहाँ पर ख्वाजा साद रफ़ीक जो हैं जिन्होंने अपना ख़िताब किया, आइए आपको दिखाते हैं लाहौर से रुकन कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक ने जो ख़िताब किया। इस्तकबाल कीजिए जनाब ख्वाजा साद रफ़ीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ख्र पाकिस्तान, कायद पाकिस्तान जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जनाब मजीद निज़ामी साहब, मखदूम जावेद हाशमी साहब, सरदार जुल्फ़िकार अली ख़ान खोसा साहब, अकाबरीन, मेरे बहनों भाइयों, मौज़ज़ सहाफ़ी ख़वातीन व हज़रात, आज पाकिस्तान को एटमी ताकत बने 13 बरस हो गए। एक ऐसा मुल्क, दुनिया में एक ऐसा मुल्क एटमी ताकत बना कि जिसके पास खाने के लिए पूरी रोटी नहीं थी और तन ढांकने के लिए पूरा कपड़ा नहीं था, लेकिन एक बदहाल मुल्क भी जज्बे की बुनियाद पर, मेहनत की बुनियाद पर और लगन की बुनियाद पर एटमी ताकत बना। सारी दुनिया ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, सारी दुनिया ने दबाव डाला। अमेरिका बहादुर से लेकर मगरिब के तमाम ममालिक और सारी आलमी ताकतें उस वक्त की हुकूमत को दबाव में लाने की कोशिश कर रही थी। और ये एक हकीकत है, खुद मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर ए.क्यू. खान ने बारहा इस बात का इजहार किया है कि उस वक्त के वजीर आजम जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ को सिर्फ दबाव ही नहीं डाला गया, उनको जाती लालच देने की कोशिश भी की गई। लेकिन अवाम के जज्बे की बुनियाद पे जो अजीमत मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने उस वक्त दिखाई, अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क की तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती। और आप देखिए क्या क्या पेशकश नहीं की गई, क्या क्या धमकी नहीं दी गई। उस वक्त भी कहा गया कि अगर न्यूक्लियर धमाका करोगे तो फिर पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ने के मौके नहीं रहेंगे। उस वक्त भी कहा गया कि आप लोग स्टोन एज में चले जाएंगे, इमदाद बंद हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तानी कौम के महबूब कायद ने तदब्बुर और जुर्रत दोनों का मुजाहरा किया। उन्होंने और उनकी जमात ने इस कौम के जज्बात की तर्जमानी की और पाकिस्तान को दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बनाया। मैं आज ये सवाल करना चाहता हूं, पाकिस्तान के एटमी ताकत बनने के 13 बरस बाद कि क्या वजह है। हमें तो बताया गया था कि पाकिस्तान नाकाबिले तस्खीर हो गया है। हमें तो बताया गया था पाकिस्तान एटम बम बना लेगा तो दुनिया की कोई ताकत, कोई सुपर पावर, कोई रीजनल पावर पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकेगी। और आपको याद होगा कि जब एटमी धमाके हुए, भारत की फौज
कई महीने से पाकिस्तान के बॉर्डर्स में थी। इधर धमाके हुए, उधर पाकिस्तान वो इंडियन फौज वापस चली गई। उसके बाद पीस प्रोसेस शुरू हुआ वकार के साथ, बराबरी की सतह पे। भारतीय वजीर आजम पाकिस्तान आया, मीनार पाकिस्तान जाके भारतीय वजीर आजम ने पाकिस्तान की हकीकत को माना। लाहौर डिक्लेरेशन में 3 बार कश्मीर का जिक्र किया गया, और फिर एक आलमी साजिश, एक फौजी बगावत, एक मुंतखब हुकूमत का धड़म तख्ता, और इस मुल्क पर चौथे बदकिस्मत और मनहूस तवील फौजी इक़्तिदार की आमद, और नक्शा बदल जाता है। आज वही एटमी पाकिस्तान है, और आज हम अपने एटमी एहसासे छुपाते फिरते हैं, जैसे मुर्गी अपने चूजों को और बच्चों को छुपाती है। आज वही पाकिस्तान है, लेकिन आज क़यादत वो नहीं है, आज बुज़दिल क़यादत है, आज करप्ट क़यादत है। और मैं बिल्कुल क्लियर हूं इस बात पे कि कोई करप्ट हुक्मरानी, कोई फौजी बालादस्ती पाकिस्तान को बहरानों से नहीं निकाल सकती, बल्कि बहरानों में धकेल देगी। आज पाकिस्तान दुश्मन के निर्गे में है, जमीन हमारे पांव के नीचे से खिसक रही है, हमारे जवान शहीद होते हैं, हमारे फौजी शहीद होते हैं, बेगुनाह कबायली ड्रोन में मारे जाते हैं, शहीद होते हैं। कोई कह नहीं सकता, एक हमला अमेरिकी करते हैं, दूसरा हमला मिलिटेंट्स करते हैं, और तीसरा हमला करप्ट हुकूमत करती है, और चौथा हमला वो नालायक जर्नैल करते हैं जिन्हें जर्नैली करनी नहीं आती। मैं ये पूछता हूं, अकाउंटेबल क्यों नहीं है लोग? क्यों अकाउंटेबल नहीं है? क्यों हमें यह कहा जाता है कि अकाउंटेबिलिटी की बात ना करें? क्यों बाज हल्के स्पॉन्सर्ड कैंपेन चलाते हैं? अगर नवाज शरीफ साहब ने और उनकी पार्टी ने यह डिमांड की है कि एबटाबाद के सानहे की, नेवल बेस के सानहे की और रेमंड डेविस की पुरस्कार रिहाई के मामलात को इंक्वायरी कमीशन के जरिए इंडिपेंडेंटली कौम के सामने लाया जाए, तो आसिफ जरदारी और वजीर आजम गिलानी जवाब दें, रुकावट वो है या रुकावट गैर मरई कुव्वतें हैं? लेकिन हमें इनकी परवाह नहीं है। हम कोई जज्बाती बात नहीं कर रहे हैं। हम ये समझते हैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल अगर महफूज करना है तो कोई शॉर्टकट नहीं है। ये नहीं हो सकता एक हाथ में कशकोल पकड़ लें, एक हाथ में एटम बम, और फिर आप दुनिया को फतह करने चल निकलें। और हम इस नजरिए और फलसफे से इत्तफाक नहीं करते, बर्रात का ऐलान करते हैं। हमें किसी के साथ जंग नहीं करनी, हमें किसी मुल्क पर कब्जा नहीं करना, हमें कोई जबरदस्ती की स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं बनानी। हमने 17 करोड़ पाकिस्तानियों की आबरू, वकार, खुद मुख्तारी, इज्जत और आजादी की हिफाजत सबसे पहले करनी है। और एक कमजोर पाकिस्तान, चंद बातें और फिर मैं इजाजत लूंगा। एक कमजोर पाकिस्तान, एक भूखा नंगा पाकिस्तान किस तरह लड़ सकता है कश्मीरियों का मुकदमा, उनकी आजादी का? एक मजबूत पाकिस्तान, एक खुशहाल पाकिस्तान, एक बावकार पाकिस्तान जो अपने शहरियों को रोटी दे सके, इज्जत नफ्स दे सके, इंसाफ दे सके, जहां फौज कशी ना हो, जहां इंसर्जेंसी ना हो, जहां मिलिट्री ऑपरेशंस और मिलिट्री एक्शन ना हो, जहां लोग रियासती तनसीबात पर हमले न करें, जहां गैर मुल्की एजेंसियों के स्पॉन्सर्ड अनासर या गुमराह अनासर अपने ही मुल्क की फौज पे न टूट पड़े, वो पाकिस्तान चाहिए। वो पाकिस्तान लड़ेगा कश्मीरियों की आजादी का मुकदमा। वो पाकिस्तान भारत की आंखों में आंखें डाल के बात करेगा। वो पाकिस्तान बराबरी की सतह पे अखबार में आलम से डील करेगा। आज का पाकिस्तान कशकोल उठाया हुआ पाकिस्तान, करप्ट हुक्मरानों की हुक्मरानी के नीचे दबा हुआ पाकिस्तान। मसाइल बढ़ सकते हैं, हल नहीं हो सकते। इसलिए आज के दिन जनाब कायद, मुझे आपसे ये गुजारिश करनी है कि जिस अजीमत के साथ, जिस जुर्रत और तदब्बुर के साथ आपने आलमी ताकतों के दबाव को खातर में लाए बगैर आपने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, 7 एटमी धमाके किए, वक्त आ गया है कि आपकी क़यादत में कौम बाहर निकले और पाकिस्तान में करप्ट हुक्मरानी, बैड गवर्नेंस, नाइंसाफी और गैर जमहूरी बालादस्ती का धमाका कर दिया जाए।
नाज़रीन, ख्वाजा साद रफ़ीक मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली रहनुमा, उनका खिताब आपने सुना। उनकी बातचीत बड़ी जोश व खरोश से भरपूर तकरीर आपके सामने हमने पेश की। लेकिन इस वक्त इससे पहले कि हम मज़ीद मुकर्रीन की तरफ जाएँ, मैं आपको बताता चलूँ कि जावेद हाशमी की तकरीर इसके बाद है, लेकिन हम वो आपको सुना पाएंगे इस कमर्शियल ब्रेक के बाद।